ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एससी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। साइंस को लेकर के डर लगता है। साइंस में बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस में कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, सर्टेन रीजन समझ नहीं आता, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज इस क्लास में मैं वादा करता हूँ आपको एनर्जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करके आने वाले हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का साइंस का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में जो है ना रिसोर्सेज जो होता है ना, कई प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। इवन कि कहा जाए कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, तो मानव ने, ह्यूमन बीइंग ने जो है ना उसको एक तरह से अपने प्रॉफिट के लिए, अपने उसके लिए किस तरह से यूटिलाइज करने की अलग अलग तरीके ढूंढ रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एनर्जी क्या होती है, तो बात करेंगे एनर्जी इज द कैपेसिटी टू एबिलिटी टू वर्क। किसी भी कार्य को करने की एबिलिटी को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे सॉरी, अगर आप दौड़ना चाहते हो या दौड़ लगा रहे हो या एथलीट्स हो, तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, सपोज आप जो है कोई फिजिकली खेतों में काम कर रहे हो, उसके लिए भी आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना है तो उसके लिए भी आपको कैपेसिटी चाहिए। तो आई थिंक जो ना बिना कैपेसिटी के, यानी आपको जो ना अलग अलग टाइप के जो ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बीइंग को भी ज़रूरत होती है, इवन कि मशीन को ज़रूरत होती है, फ्यूल गाड़ी को यूज होती है ईंधन के रूप में। तो ये सारे एनर्जी होते हैं, चाहिए होता है। ठीक है, बात करेंगे एग्जांपल ऑफ एनर्जी टू यूज द एबिलिटी टू वर्क में। एक तो हो गया, जैसे मान लो अब रनिंग के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। ठीक है, लाइटिंग द बल्ब, बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए भी हमें गैस या हीटर या जो है ना अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, ड्राइविंग ए कार एक्सेट्रा रिक्वायर टू एनर्जी, यानी सभी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं, द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल जो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु, जो होता है सूर्य, वो सबसे बड़ा स्रोत है उसका ऊर्जा का। अब बात करेंगे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के जो रूप हैं, इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, हीट एनर्जी है, राइट, हीट ऊष्मा जिसे कहा जाता है एक तरह से। केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो अमूमन आज के डेट में मॉडर्न जनरेशन में कहते हैं लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल इन दिस एरा। आज के डेट में अगर लाइट ना हो एक दिन, खासतौर से शहरों में क्या, इवन के आजकल गाँव में भी क्या है कि अगर जो है ना लाइट ना हो तो एक दिन काम ठप हो जाएगा। हर चीज़ ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाए। ठीक है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है, साउंड एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है ना अलग अलग जो है ना एनर्जी होते हैं। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अगर अच्छा ऊर्जा है तो जो है ना उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक तो इजी टू यूज एंड स्टोर, इजीली हम कहीं भी उसको यूज भी कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, उसी हिसाब से उसकी कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। प्रोड्यूसेस द अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट जो है ना वॉल्यूम ऑफ मास है, यानी पर यूनिट मास के हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है। कॉजेज लेस जो है ना पोल्यूशन, और क्या होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है, इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली जैसे सोलर एनर्जी है तो ये इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं होता है।
बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में क्या क्या आ जाता है। तो जैसा देखा जाए तो कन्वेंशनल में आता है प्रेजेंट जो है ना, और लिमिटेड सप्लाई। इसकी क्या होता है, एक सीमित सप्लाई हो सकती है, क्योंकि क्या है, ये परंपरागत है, एक बार खत्म हुआ तो फिर प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। और जो ना कह रहा है एग्जस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें नवीकरणीय कहा जाता है, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आप होता है वो क्या होता है, एक बार यूज हो गया, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मोस्टली कॉजेज द पोल्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए कोयल, पेट्रोलियम, बॉक्साइड एक्सेट्रा, ये सारे आप कर सकते हो, राइट। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या आता है, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ सप्लाई, लगातार जो है ना ऊर्जा का स्रोत चलता रहता है। ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल, यानी इसे रिन्यूएबल कहा जाता है, कभी खत्म नहीं होगा, प्राप्त किया जा सकता है इसे। कॉजेज द लेस आर नो पोल्यूशन। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता और पोल्यूशन फ्री होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एक्सेट्रा। आगे देखते हैं कन्वेंशनल, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डीपली कर लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज में, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिफर टू दोज सोर्सेज दैट हैव बीन ट्रेडिशनली यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। पारंपरिक रूप से इसे लंबे समय तक यूज किया जा रहा है या यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम कन्वेंशनल या परंपरागत स्रोत कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फॉसल फ्यूल है, यानी जितने जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सारे नेचुरल गैसेज वगैरह। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, बायोमास है, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। मोस्ट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर द नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जिस्टेबल, यानी नॉन रिन्यूएबल है तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, समाप्त कहा जाता है, एक दिन समाप्त, और समाप्त जिसे कहा जाता है। मोस्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एंड अनएक्सेसिबल। ठीक है। अब बात करेंगे फॉसल फ्यूल की, कोयल और पेट्रोलियम की। और फॉसल फ्यूल आर द एनर्जी रिसोर्सेज फॉर्म फ्रॉम द, ठीक है, रिमेन द प्लांट एंड द एनिमल्स, ठीक है, बरीड, यानी पौधों के और जो ना जंतुओं के जो वेस्टेज वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें सड़ गल जाते हैं ना, उससे तैयार होते हैं। ठीक है ना। कोयला, पेट्रोल लंबे समय तक, लाखों साल पर करोड़ों साल जो है ना पेड़ पौधे दबे रहते हैं तो कोयला हो जाता है, और जीव जंतु होते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल हो जाता है, राइट। पेट्रोल, डीजल। डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी भीतर की तरफ और धरती के क्रस्ट में, एंड मिलियन ऑफ ईयर। ठीक है। ओवर द मिलियन ऑफ ईयर, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कितने साल, अ, लाखों साल से ऐसे दबा रहने से उसमें पेट्रोल हो जाता है। ठीक है। कोयल एंड पेट्रोल की बात की जाए, ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम आर द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फॉसिल फ्यूल दैट आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और इसलिए माना जाता है कि आने वाले 2040 तक, ऐसे आपने बुकों में पढ़ा हुआ, कि ऐसे ही चलता रहा अगर यूज इसी जो है ना तेज़ी से, तो 2040 तक जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ख़त्म हो जाएगी। बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है। फॉसल फ्यूल आर एनर्जी रिसोर्सेज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। बरियड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट फॉर द मिलियन ऑफ ईयर। ठीक है। तो इससे जो ना थर्मल पावर का जो ना इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट लिमिटेड सप्लाई हो सकता है, एग्जिस्टेबल होता रहता है, मोस्टली कॉजेज द पोल्यूशन होता है, कोयला, पेट्रोल हो गया। कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, इन जो ना एग्जॉस्टेबल होता है, कॉजेज लेस और जो ना नो पोल्यूशन होता है, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हो गया इसका। अब बात करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में। ठीक है। द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी आज देखा जाए तो मॉडर्न कहा जाता है इसे, दैट हैव अ गेन्ड, ठीक है, पॉपुलरिटी एंड आर जो ना स्टिल डेवलप, यानी क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और अभी भी क्या है, डेवलप उतना नहीं हुआ है। ठीक है। अभी भी डेवलप की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए सोलर फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस एक्सेट्रा। टाइडल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, बायोमास है, ये सारे चीज़ें आते हैं। सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफन फ्रॉम द सनलाइट, जो कि सूर्य के प्रकाश से या सौर ऊर्जा कहा जाता है इसे। सन एनर्जी इज कैप्चर, सूर्य का जो एनर्जी को कैप्चर बाय द सोलर पैनल, पैनल या प्लांट से लगाया जाता है, दैट कंटेन द, ठीक है, फोटोवोल्टिक जो ना पीसी सॉरी पीवी सेल्स कहा जाता है उसे, ब्लैक ब्लैक कलर का सिलिकॉन टाइप का वो होता है। ठीक है। उससे जो ना सनलाइट को, हीट को जो ना ले लिया, एब्जॉर्ब करके जो ना उसे चेंज कर देता है उसे। ठीक है। सनलाइट को जो ना इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है।
सोलर एनर्जी की खासियत और भी होती है कि ऑफन फ्रॉम सनलाइट, नो एयर और वाटर पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। कैन बी यूज इन रिमोट एरियाज वेयर द इलेक्ट्रिसिटी लाइज आर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। ऐसे एरिया में, दूर दराज के एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना काफ़ी महंगा भी पड़ता है, वेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और है वाइंड एनर्जी। हाँ, वाइंड एनर्जी इज द एनर्जी ऑफन फ्रॉम द मूविंग एयर, चलती हवा या वाइंड से स्टार्ट होता है या यूज किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। वाइंड टरबाइन कैप्चर, इसके लिए क्या होता है, बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, वो कैप्चर कर लेता है एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, और वो विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। इसके फायदे ये होते हैं कि रिन्यूएबल है एंड इन जो ना एक्सेसिबल है सोर्स ऑफ एनर्जी, नो एयर पोल्यूशन, और जल्दी खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। वाइंड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, तो ये अगर देखा जाए, वाइंड टरबाइन कैप्चर द इस एनर्जी को, और वाइंड एनर्जी जो क्या है, अनरिलायबल होता है, डिपेंड्स ऑन वाइंड अवेलेबिलिटी। अगर जो ना डेनमार्क वगैरह ऐसे शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज हवा स्पीड चलती है, वहाँ पे इसको जो ना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एक बार इंस्टॉलेशन पे खर्चा आता है, इंस्टॉलेशन एंड जो मेंटेनेंस इज जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आए दिन अगर आंधी तूफान आ जाता है तो इसमें जो है ना, जो पोल वगैरह होते हैं कि इसके टरबाइन टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो नुकसान होता है। और पहली बात तो इसको इंस्टॉलेशन में स्टार्टिंग में खर्चा आता है। अगर बात करें कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में, तो जो ना फॉसिल फ्यूल में जो ना फॉसिल फ्यूल, बायोमास, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये भी आ जाता है। नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ना एनर्जी से रिलेटेड जो ना सारी चीज़ें आपको मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ। बाकी इसके बारे में डीपली मैंने चैप्टर करा रखा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।